Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्यूईसीएम का ये 7वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ाया था इसमें वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, एस्टिमेट बाय सेंटर लाइन मेथड द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ ए 2 रूम बिल्डिंग। 2 रूम बिल्डिंग का लिए हम पढ़ रहे थे। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी, एक बार फिर से रिवाइज किए दे रहा हूँ। ठीक, ये आपका 2 रूम बिल्डिंग का ट्रेंच फाउंडेशन प्लान। ठीक है, ट्रेंच फाउंडेशन प्लान बताया था, टॉप व्यू से देखने पे ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, ये आपकी वॉल है, मेन वॉल है। ठीक, ये पूरी मेन वॉल है आपकी। ये आपकी इंटर वॉल है। इंटर वॉल मतलब बीच की वॉल, 2 रूम्स को जोड़ने वाली बीच की वॉल, इंटर वॉल। ठीक है, तो जब आप ऐसे ऊपर से देखते हो तो फाउंडेशन पे ये ऐसे दिखाई देता है। एक तरफ इधर एक्सकवेशन होगी, फाउंडेशन बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी और इधर बनेगी। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी फाउंडेशन बनेगी। ठीक, उस फाउंडेशन की हाइट कितनी होगी? हाइट या डेप्थ 1.00 मीटर है। ठीक, ब्रेड्थ कितनी होगी? 1.10 मीटर है। ठीक, और जो लेंथ है वो हमने कैलकुलेट की थी पिछली बार, मैंने लेंथ कैलकुलेट आपको करवाया था। सेंटर लाइन मेथड से ये सवाल हम कर रहे हैं, तो सेंटर लाइन लेंथ मैंने निकाली थी, टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकाली थी और ये बताया था कि चूंकि 2 रीजन्स ऐसे हैं जो ट्वाइस 2 बार कैलकुलेट हो जाते हैं, 2 बार उनको काउंट कर लिया जाता है, इसलिए हम जो नेट सेंटर लाइन लेंथ निकालेंगे या नेट जो लेंथ निकालेंगे सेंटर लाइन मेथड से इस पूरे प्लान की, वो क्या होगी? थोड़ा सा डिडक्ट कर देंगे उसमें से, ये पोर्शन और ये पोर्शन डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बताया था और निकाल के दिखाया था कि कैसे निकालते हैं टोटल सेंटर लाइन लेंथ। ये टोटल सेंटर लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है, लॉन्ग वॉल बता दिया था, शॉर्ट वॉल बता दिया था। ठीक, इंटर वॉल बता दिया था, मेन वॉल बता दिया था। लॉन्ग वॉल आपकी ये जो वॉल है इसको लॉन्ग है, लंबाई में ज़्यादा होती है, 10.60 मीटर है। ठीक है, 10.60 मीटर है। और शॉर्ट वॉल आपकी ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 6.30 मीटर दिया हुआ है, 10.60 मीटर दिया हुआ है। लेंथ कैसे नापते हैं? सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ नापते हैं, यहाँ भी सेंटर टू सेंटर। ठीक, ये आपकी इंटरवल है, इसकी भी जो विड्थ या ब्रेड्थ है वो है 1.10 मीटर। ठीक है, जो डेप्थ है वो आपकी 1.00 मीटर है। ठीक, अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन पे। और जो पिछली बार ये चीज़ बताया था, हाँ एक और चीज़ बताई थी, इसको फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। टोटल सेंटर लेंथ ऑफ वॉल कितनी थी? 2 इंटू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी है? 10.60 इंटू 2 प्लस 3 इंटू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल कितनी है? 6.30, 40.10 मीटर आ गया। ठीक है, कितना आ गया था? 40.10 मीटर। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन एक्सकवेशन। अर्थ वर्क, जमीन खोदने का काम कितना किया गया? ठीक है, फाउंडेशन जब आप बनाते, नींव बनाते हैं तो सबसे पहले जमीन खोदते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, उसी कहते हैं अर्थवर्क। ठीक, अर्थवर्क में कितना काम हुआ, मतलब पहले उसको एस्टिमेट करेंगे कि कितने क्यूबिक मीटर काम हुआ और फिर उसी के रेट के हिसाब से वैल्यू को मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें तो अभी सिर्फ एस्टिमेशन करना है। एस्टिमेशन किसका करना है? क्वांटिटी का एस्टिमेशन, कि कितने मीटर क्यूब अर्थवर्क हुआ। ठीक, तो अर्थवर्क जब हम निकालेंगे, अर्थवर्क हमने यहाँ पे निकाला हुआ है इसके नीचे। ठीक है, अर्थवर्क निकालने से पहले हम वैल्यू में डिडक्शन कर देते हैं, जो मैंने बताया था कि ये 2 पोर्शन रिपीट हो रहे हैं इसलिए इनको हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक, दूसरा चीज़ क्या था? लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। लाइम कंक्रीट कितना यूज किया गया फाउंडेशन में। ठीक है, और तीसरा चीज़ ये था कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। इसकी कोई अभी नेसेसिटी नहीं है, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोर्टार 1/6 सीमेंट मोर्टार
इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, फाउंडेशन और प्लिंथ में जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं पूछा है तो इसको मिटा देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, पूछता है और क्वांटिटी एस्टिमेट करने को बोलता है, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। अर्थवर्क जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 इंटू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस 3 इंटू सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल 10.60 10.60, ठीक है। 3 यहाँ पे क्यों लेते हैं, सेंटर सेंटर लेंथ शॉर्ट वॉल 6.30 मीटर है, इंटरवॉल का भी ले लेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 6.30 मीटर है और ये भी 6.30 मीटर है। तो 2 इंटू 10.60 प्लस 3 इंटू 6.30, ये कैलकुलेट करने पे आ जाता है तुम्हारा 40.10 मीटर, ठीक। अब ये जो 40.10 मीटर आता है, ये क्या है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ, इसको कहते हैं टोटल सेंटर लाइन लेंथ, ठीक। अब चूंकि इसमें से हमको डिडक्शन भी करना है तो हम क्या करते हैं, अर्थवर्क निकालते टाइम हम क्या करते हैं, टोटल सेंटर लाइन लेंथ में से 2 इंटू हाफ ब्रेड्थ इतना घटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो। 40.10 आया है, याद रखना, ठीक है। अब जो है हम क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकाल रहे हैं हम एक्सकवेशन में जो हुई, क्या आती है, टोटल सेंटर लाइन लेंथ या टोटल सेंटर लेंथ माइनस 2 इंटू हाफ ब्रेड्थ, जो हाफ ब्रेड्थ है हमारी, ये 2 इंटू हाफ ब्रेड्थ घटा देते हैं टोटल सेंटर लेंथ से। तो टोटल सेंटर लेंथ में हमारी आई थी 40.10 माइनस 2 इंटू हाफ ब्रेड्थ की जगह 1.10 लिख देंगे, ठीक है। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.10 इसमें से घटाएंगे, 40 में से 1 गया 39, 0.10 कैंसिल हो जाएंगे, 39 आ जाएगा, ठीक है। 39 मीटर इंटू 1.10 मीटर इंटू 1.00 मीटर, तीनों का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 42.90 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये वॉल्यूम आ जाएगा, ये आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। इतना एक्सकवेशन किया गया है फाउंडेशन के लिए, ठीक है। तो अर्थवर्क कितना आ गया, अर्थवर्क इन फाउंडेशन एक्सकवेशन हमारा आ गया 42.90 क्यूबिक मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है। तो जब हम लाइम कंक्रीट निकालेंगे, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीट हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए जो लेंथ है, ठीक, लेंथ डिडक्टेड लेंथ कंसीडर होगी 39.00 मीटर लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होगी वो होगी 1.10 मीटर इंटू 0.30 मीटर डेप्थ की या हाइट की लाइम कंक्रीटिंग की गई, ठीक है। लाइम कंक्रीटिंग कितने की गई है, लाइम कंक्रीट डाला गया 0.30 मीटर डेप्थ के लिए, तो यहाँ पे 0.30 मीटर से गुना कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जब इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.87 क्यूबिक मीटर, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे भी हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू वॉल्यूम, जो बेसिक हमारा होता है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू वॉल्यूम। कंसीडर्ड लेंथ जो है, जो डिडक्टेड लेंथ है 39 इंटू ब्रेड्थ, ठीक, जो आपकी वॉल है इसकी ब्रेड्थ और डेप्थ 0.30 मीटर, इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। इतने मीटर क्यूब का हमारा काम हुआ,
तो यही हमारे काम का एस्टिमेशन हो गया। किस काम का? लाइम कंक्रीटिंग इन फाउंडेशन। ठीक है, अब जब इसका एस्टिमेट हमने निकाल लिया, इसी एस्टिमेट को अब इतनी लाइम कंक्रीटिंग की गई है तो इसको रेट के अनुसार, रेट के वैल्यू के अनुसार उससे मल्टीप्लाई करके रेट निकाल लेते हैं। यही काम है हमारे क्वांटिटी एस्टिमेशन सब्जेक्ट का, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमको आज कैलकुलेट करनी थी। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसके बाद मैं नया लेक्चर कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।